Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 3. ये थोड़ा सा अभी अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, ये फंक्शन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बट बहुत ज्यादा नहीं है। 12th के लेवल में जो एकदम खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम थे, जेई मेंस वगैरह में, सीईटी में, इतना नहीं, नॉर्मल, उसमें थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये dx और dy देख के हम ये नहीं बोल सकते कि पहले विथ रिस्पेक्ट टू x है या विथ रिस्पेक्ट टू y है। सेम प्रॉब्लम में dy dx भी दे सकता था, तो हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x करना है कि विद रिस्पेक्ट टू y करना है। और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट लिखा के रखा हुआ है, ये आपका नोट है, आप मेरे साथ एक बार रिपीट मारो। लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू लिखने का उल्टा, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल टू लिखने का। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एंड चलो सबसे पहले लेते हैं i इज इक्वल टू, दो इंटीग्रेशन है अपने पास, ठीक है, एक जीरो है, ये y है, ये जीरो है, ये 1 है। अब ये देखो, ये लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, y है, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू। ठीक है, सॉर्टेड है लाइफ। अब ऑब्वियस ही बात है, पहला x हो चुका है तो अंदर तो y होगा ना, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपका आ गया एक्स वाई ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ऑब्वियस ये बात है, पहला आएगा dx एंड dy। ये dx इसलिए dx नहीं कर रहे, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब जब डिसाइडेड है कि जो पहला इंटीग्रेशन है वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है y कांस्टेंट है तो y को बाहर ले लो, तो y हम इधर ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y, x ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई। अब अगर आप 12वीं के बच्चे हो तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, है ना, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन अब हम इंजीनियरिंग में पहुंच चुके हैं तो अपने को ना थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, तो फॉर्मूला बता देता हूं मैं एक, जो आपको यूज करना है, ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अगेन कहां पे लिखोगे, अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे फॉर्मूले नोट करके जाते जाओ। ठीक है, अब हर इसमें आपको कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला दिखेगा ही, तो आप इतना ऐसा टेंशन मत लो कि इतने सारे फॉर्मूले, जितने बता रहा हूं उतने काफी है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। देख लो फॉर्मूला क्या बोलता है, ये जो फंक्शन है उसका बाजू में डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब ई के ऊपर फंक्शन है, बाजू में उसका डेरिवेटिव। अब ई के ऊपर फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन डेरिवेटिव, तो माइनस टू एक्स होना चाहिए, बट यहां तो एक्स है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, एक काम कर लेते हैं, देखो ये देखो, ये एडजस्टमेंट पहले समझ लो। y इक्वल टू 0 से 1, यहां आ गया y, ये आपका है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y। मैंने यहां पे ना माइनस टू एक्स ये एडजस्टमेंट किया। ठीक है ठीक है, पहले रुको रे बाबा, पहले मेरे को करने दो, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, एंड ये हो गया dx एंड ब्रैकेट क्लोज dy। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहां माइनस टू लिखा तो यहां माइनस हाफ किया। ठीक है, क्योंकि माइनस टू और माइनस हाफ आपस में सेटल हो जाएंगे ना। ऐसा करने का रीजन क्या है, ये जो माइनस ई के ऊपर जो है ना फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आता है, बट अपने पास क्या है, सिर्फ एक्स है, तो उसको माइनस टू एक्स बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये एडजस्टमेंट किया। अब ये करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है ना परफेक्टली इस फॉर्मूले में बैठ चुका है। अगर आप करते हो तो बताओ क्या आएगा, देखो y इक्वल टू 0 टू 1, ये बाहर वाला y रहने दो। ठीक है, देखो ये होगा आपका e रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज वॉट, ई रेस टू एफ एक्स, तो ई रेस टू एफ एक्स आ गया, बोलो ठीक है, एंड ये आ गया 0 टू y। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, केयरफुली सॉल्व करना है भाई, स्लोली स्लोली जाओ, आराम से जाओ। ये देखो, अपर लिमिट के लिए ऐसा ब्रैकेट लेते हैं, अगर आपने y यूज किया तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर। बोलो आर यू क्लियर, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। अगर आपने x की जगह 0 डाला तो ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 कितना होता है 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉर्टेड है dy। एक काम कर लो, अब इस y को अंदर ले जाओ, अब लास्ट इंटीग्रेशन है, x तो सॉर्ट हो गया ना, y सॉर्ट करना है अपने को, तो देखो क्या होगा, माइनस हाफ y इज इक्वल टू 0 टू 1। ये देखो ये हो जाएगा आपका y ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये वाला ये, और ये हो जाएगा माइनस वाई, एंड ब्रैकेट क्लोज के बाद क्या होगा dy। ठीक है, अगेन आप देख रहे हो सेम स्टोरी वापस आ गई। ये देखो, अगर आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, सेम फॉर्मूला ये वाला, ये आपका एफ डैश एक्स है, बाजू में आपको एफ एक्स बनाना पड़ेगा। माइनस टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू वाई, तो यहाँ पे माइनस टू वाई बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं। तो ये जो माइनस हाफ है ये तो एज इट इज है, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू 1। ठीक है, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और माइनस टू वाई बना लेता हूं,
ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये पहला टर्म बना आपका, ठीक है। एंड आपका दूसरा टर्म y एज इट इज रहने दो एंड dy। बोलो आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, ये मैंने एडजस्टमेंट किया ताकि बन जाए। अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, माइनस हाफ। देखो अब ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो गया माइनस हाफ एज इट इज आया, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ये वाला टर्म, ठीक है ना, माइनस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू, अंदर क्या आएगा 0 to 1। तो अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस हाफ ना यहां से आप कॉमन ले सकते हो लिमिट पुट करने के पहले, ठीक है। लिमिट करके वो दोनों पे रहेगा ना, क्यों कॉम्प्लिकेटेड, ले लो ना माइनस हाफ बाहर, तो माइनस हाफ अगर आपने बाहर लिया, ऑलरेडी एक माइनस हाफ है, यहां से दोनों से माइनस हाफ लिया तो 1/4 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ 1/4 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस, जो माइनस हाफ जा चुका है तो प्लस आएगा, एंड लिमिट्स क्या होगी 0 to 1, तो ये हो गया आपका 1/4। अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट के लिए ऐसा ब्रैकेट ले लो करली ब्रैकेट, तो अगर आपने 1 डाला तो ई रेस टू -1 +1 अपर लिमिट डालने पे, माइनस लोअर लिमिट 0 आपने डाला तो ई रेस टू 0 आ गया, है ना, प्लस अब ये तो 0 डालने पे तो 0 ही आना है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो देखो क्या होगा, अंदर आएगा ई रेस टू -1 मतलब 1/e बेसिकली, ये आपका +1 है, ये -1 है, ई रेस टू 0 1 होता है ना, बट ये -1 है ना, माइनस बार है, ये कट के आंसर आ जाएगा 1/4e। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू, थोड़ा केयरफुली करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।